हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव रीट लेवल 2 की विज्ञान में जो नीट फर्स्ट में टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव दोस्तों ऐसे जीव जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव की बात की जाए तो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, माइकोप्लाज्मा। 6 प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो में जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणु क्या होता है? तो दोस्तों जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव का क्या मतलब है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है या केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुगठित केंद्रक पाया जाता है। तो जीवाणु जो होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। आपको जीवाणु की ये विशेषता याद रखनी है। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। सन 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी और जीवाणु की खोज के कारण ही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे। जब इन्होंने जीवाणु की खोज की थी तो इन्होंने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु को एनिमलक्यूल नाम दिया था। फिर सन 1829 ईस्वी में एहरनबर्ग द्वारा इसे जीवाणु नाम दिया गया था। ये तो दोस्तों हो गई इसके बेसिक के बारे में कि जीवाणु क्या होता है। तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। सन 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी और इन्हीं की खोज के कारण ही इसको बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे। जब इन्होंने जीवाणु की खोज की तो सर्वप्रथम इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया था इसके, और 1829 ईस्वी में एहरनबर्ग द्वारा इसे जीवाणु नाम दिया गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में और जीवाणु के बारे में। तो मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है वो है ई कोलाई, जिसे हम एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो इसका आंसर है ई कोलाई। दोस्तों जीवाणु जो होता है उनको माप की जो इकाई होती है वो होती है माइक्रोन। तो जीवाणु को हम माइक्रोन में मापते हैं। जीवाणु में सबसे कम लंबाई की बात की जाए तो जीवाणु में सबसे कम लंबाई का होता है यू बैक्टीरियम या डाइलिस्टर न्यूमोसिंटिस। सबसे अधिक लंबाई की बात की जाए तो वो होता है स्पाइरिलम वॉलुंटेस, और सबसे बड़े जीवाणु की बात की जाए तो वो होता है बेगेटोआ मिराबिलिस। दोस्तों जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन कर सर्वप्रथम जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो थे रॉबर्ट कॉच। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था, अर्थात जीवाणु को कृत्रिम परिस्थितियों में लेके उनका परिवर्तन किया था। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सेलमैन वॉक्समैन ने। अब दोस्तों हम जीवाणु की संरचना के बारे में कुछ बातें करते हैं। जीवाणु की संरचना के बारे में क्या है? तो जीवाणु जो होते हैं वो गुणसूत्रों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ऐसे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं उन्हें एपिजोम कहते हैं। दोस्तों एपिजोम जो नाम है ये दिया था जैकब और वॉलमैन ने। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। इसका जो मुख्य भाग होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जिसे हम म्यूरिन कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका भित्ति आपको पता है जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अतः कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण हम जीवाणु को पादप वर्ग में भी रख सकते हैं।
जीवाणु आपको पता है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, अतः जीवाणु में एक केंद्रक अनुपस्थित होता है। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें 70S के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव की बात की जाए तो उनमें 80S के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम कार्य करता है। कोशिकाओं में जो शक्तिगृह होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणुओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मगर वो बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। जीवाणुओं में जनन जो होता है, कायिक जनन, वो विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है। जीवाणु का अगर पोषण के आधार पर बात की जाए तो पोषण के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्वपोषी जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की शक्ति होती है, अर्थात जिनमें हरित लवक पाया जाता है, तो वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बना सकते हैं। ऐसे जीवाणु स्वपोषी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे क्लोरोबियम। दूसरा आता है सहजीवी जीवाणु। तो दोस्तों, सहजीवी जीवाणु होता है राइजोबियम। राइजोबियम पौधों की जैसे मटर के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, जिससे पौधे लवण के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे राइजोबियम को रहने का स्थान और कुछ खाद्य भोजन दे देते हैं ताकि ये अपना जीवन यापन कर सकें, तथा राइजोबियम जो होता है जीवाणु वो नाइट्रेट पौधों को देता है बदले में। तीसरा आता है जीवाणु, वो आता है परजीवी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो अन्य पादप या जंतुओं पे निर्भर करता है, ऐसे जीवाणु परजीवी जीवाणु होता है। इसका उदाहरण है माइक्रोबैक्टीरिया। चौथा प्रकार आता है मृतोपजीवी, यानी ऐसे जीवाणु जो सड़े गले या मृत पशु पक्षी जो होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे इसका उदाहरण है बैसिलस माइकोडिस। तो दोस्तों, जीवाणु की संरचना के बारे में हमने बात की थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विषाणु के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।